नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। 11:46 है और काफी लेट हो गए मार्केट में। और अगर मार्केट को देखो तो आपको एक टाटा स्टील दिख रहा है स्टॉक, जो कि गैप अप खोल के बहुत अच्छा ऊपर गया और फिर ये कॉन्सोलेशन कर रहा है। कभी भी मार्केट को जज करना हो तो इंडेक्स को जज करो, वहां से पूरा होल मार्केट समझ में आ जा रहा है। अगर निफ्टी 50 उठा के देखोगे तो निफ्टी 50 क्या किया, ध्यान समझना। मॉर्निंग में मार्केट खुला है और उसके बाद एक तेजी से ऊपर गया है और फिर उसके बाद मार्केट पूरा साइडवे है और बोथ साइड मूवमेंट कर रहा है और यहां से ये गिर भी रहा है। देखो मतलब नीचे भी जा रहा है। मतलब मॉर्निंग में तो बुलिश था लेकिन अब वो नीचे जा रहा है। सेंसेक्स भी मतलब मात्र 0.35% ही बढ़ा है। अभी तो 750 तक गया था, 643 यानी 100 पॉइंट नीचे आ गया। सेंसेक्स को अगर देखोगे तो सेंसेक्स भी सेम है। मार्केट खुला गैप अप, उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करके नीचे आ रहा है। एक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना के ऐसे नीचे आ रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें यहाँ पे कि सेम मार्केट चल रहा है, निफ्टी बैंक की भी बात करें अगर यहाँ पे तो देखो निफ्टी बैंक तो इसके विपरीत चला है। मतलब सेंसेक्स और इंडेक्स को निफ्टी 50 को हटा दो, निफ्टी बैंक तो और सही अभी नहीं चला है। मतलब वो तो खुल के ऊपर गया, लेकिन अगर निफ्टी बैंक को देखोगे तो गैप अप तो खुला और उसके बाद फुल टाइम कंसोलिडेशन यानी साइडवेज रहा। पूरा का पूरा मार्केट क्या कर रहा, साइडवे रहा। एग्जैक्टली ये कल भी मार्केट ज्यादातर कंसोलिडेशन किया है, आज भी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन फेस अगर देखोगे ना तो ये पूरा कंसोलिडेशन फेस ही है। एग्जैक्टली साइडवे ही है ये मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में कि स्टॉक में ट्रेड करना है। अब स्टॉक क्या मार्केट साइडवेज है तो क्या स्टॉक भी साइडवेज होगा? देखो हम जब इंडेक्स में ट्रेड कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन हम जब स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास 200+ स्टॉक होते हैं, हम एक स्टॉक तो हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन में चलते हैं और ऑप्शन चेन में मैं जाता हूं। जैसे यहाँ पे निफ्टी बैंक के जो एफएनओ स्टॉक है 200+ स्टॉक, 200+ स्टॉक में एक स्टॉक तो ऐसा होगा जिसमें स्ट्रेंथ होगी, मूवमेंट होगी, वन साइडेड होंगे और बायर इंटरेस्टेड होंगे, ऐसे स्टॉक होंगे। तो हमें एक स्टॉक ऐसे ही पिक करना है जो वन साइडेड हो। अब यूनियन बैंक और वोल्टस हो गया। मान लो वोल्टस को देखते हैं तो वोल्टस में क्या कर सकते हैं। देखो वोल्टस में स्ट्रेंथ बुलिश है लेकिन जबरदस्ती मार्केट को नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। 35,000 कॉल सेलर है। अब मार्केट में वोल्टस को क्या करे, सेलर जो है, मतलब मार्केट में सेलर का दबाव जितना है कि मार्केट को नीचे जबरदस्ती दबाया जा रहा है। बट वो ताकत मार्केट किस साइड की है, बुलिश जाने के लिए। मतलब मार्केट कहां जाना चाह रहा है, आगे जाना चाह रहा है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप खड़े हो और आप आगे की ओर भागना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई पीछे की ओर खींच रहा है, तो आप क्या करोगे? आप पीछे तो जा रहे हो, लग तो रहा, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ किस साइड की है, बुलिश है, आगे जाने के लिए। तो जैसे ही आप छुटकारा पाते हो तो आप किधर की ओर भागोगे, रन करोगे आगे की ओर। सेम जैसे वोल्टस है ऐसे। देखो हम जब प्राइस सेक्शन देखते हैं तो हमें एक व्यू आता है कि मार्केट ऐसे चला है, ऐसे चला है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मार्केट अगर ऊपर गया है, नीचे गया और यहाँ से फिर उठाया और फिर यहीं पे आ रहा है, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बार उठा था, यानी डिमांड आई थी, बाइंग आई थी, तो दोबारा यहाँ पे आएगा तो फिर से आएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब यहाँ पे था मार्केट तो वहां पे मार्केट के हालात कुछ और थे, और जब अभी आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट के हालात कुछ और हो सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ से ऊपर ना जाए, नीचे चला जाए। तो इसलिए जो प्राइस सेक्शन आपका कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया कि वोल्टस, अब ऐसे सिचुएशन में आपको ये चार्ट तो नीचे जाते हुए दिखेगा और आप बेयर स्टेट ले लोगे, लेकिन ये कभी भी रिवर्स कर सकता है और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो ही रहे हैं। तो इस पे हमें ट्रेड करना खतरों से खाली नहीं है, कह सकते हो, रिस्क बहुत ज्यादा है। ये ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे वोल्टस को हम देखें एग्जैक्टली ये। अब वोल्टस को अगर आप जूम इन करें तो यहाँ पे 9:15 आप देखोगे ना, यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखो, आप खाली चार्ट को देखो, एग्जैक्टली सेम चार्ट पे देखो। देखो ध्यान से, कुछ मत देखो। ओपन कहां पे हुआ, ये ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने तो नहीं देगी मार्केट सेलर। इसको जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, देखो जाना ऊपर चाह रहा है लेकिन इसको जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, नीचे दबाया जा रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट पाता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए मार्केट में कि सेलर कंटिन्यू दबाव बना रहे हैं और कंटिन्यू मार्केट में सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो ये अब जैसे हमने ये होल मार्केट का सेंटिमेंट समझ लिया कि बायर क्या चाहते हैं, सेलर क्या चाहते हैं, ये सारे मोमेंटम क्या है, ये सारी चीजें। स्ट्रेंथ तो मतलब कह सकते हो स्ट्रेंथ तो बुलिश है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज क्या होंगे, यार मार्केट तो नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कभी भी ये सपोर्ट पाके तुरंत रिवर्सल कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें फिर स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी होती है। देखो देखना तो हमें यही एफएनओ स्टॉक है और एफएनओ स्टॉक में ही एक पिक करना है लास्ट तक। वैसे ही जैसे हम बात कर रहे थे एफएनओ स्टॉक में,
अब देखो मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि मार्केट में जो स्टॉक होते हैं वन साइडेड होते हैं, मतलब पहले स्टॉक जो होते हैं हमारे वन साइडेड स्टॉक ही पिक करना चाहिए, जो एक तरफा मूवमेंट हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो और 9:15 से 3:30 तक वन साइडेड चले। अब मैंने बुलिश लाइन बनाई है यहाँ पे ऊपर जाते हुए, लेकिन ये बेरिश के लिए भी सेम है, या बुलिश जाए या बेरिश जाए, लेकिन वन साइडेड हो। अब सेम चीज दूसरे नंबर पे हमारे स्टॉक होते हैं, वो थोड़े बहुत मतलब मशक्कत करना पड़ता है, कंसोलिडेशन कर करके ऐसे जाते हैं, ऐसे कंसोलिडेशन कर करके, कंसोलिडेशन कर करके, वो ऐसे स्टॉक भी हमें पिक करना चाहिए। वैसे स्टॉक क्या होते हैं, भले वो टारगेट ना दे, टारगेट पे मतलब मार्केट पे ऐसे जाके सपोर्ट पे कंसोलिडेशन कर जाएं, लेकिन आपके अगेंस्ट नहीं जाते, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते कि आपने ट्रेड लिया और ऊपर जाके फिर वो नीचे जाने लगा। तो रिवर्सल वाले स्टॉक ने वन साइडेड ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेलर का दबाव ज्यादा होता है तो वो मार्केट में टारगेट नहीं दे पाते, तो कंसोलिडेशन कर जाते हैं। तो हमें इसमें रिस्क नहीं रहेगा, ओनली रिवार्ड, या तो टारगेट या तो फिर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एग्जिट कर लेंगे हम। तीसरे स्टॉक जो होते हैं वो जाते तो स्मूथली दिखते हैं आपको, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पाके ऐसे रिवर्स कर जाते हैं। तो रिवर्सल स्टॉक को तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, तो दो स्टॉक पिक करना है। अब जैसे हमने बोला वन साइडेड स्टॉक में से हमें 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो इसे पिक करने के लिए हमें 200 स्टॉक को जानना होगा। मींस मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर 10 व्यक्ति हैं और 10 में से आपको एक को जानना है कि सबसे बेस्ट या सबसे सबसे ज्यादा स्किल किसमें अच्छी है, या सबसे अच्छा ज्यादा नेचर किसका है, तो आपको 10 लोगों को जानना होगा, तभी आप एक को फिल्टर कर पाओगे कि सबसे बेस्ट कौन है। 10 में से एक को अगर जानना है कि कौन अच्छा है, तो आपको 10 को जानना होगा कि उनका कैसा नेचर है या कैसा व्यवहार है, तभी तो आप एक जज कर सकते हो कि ये सही है। तो इसी तरह 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो हमें 200 प्लस स्टॉक का डाटा जानना जरूरी होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप क्या करो, एक एक स्टॉक का ऐसा ऑप्शन चाइन ओपन करो और आप ऐसे देखो कि किसका डाटा है और क्या है। तो मेरे हिसाब से 200 प्लस स्टॉक देखने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आप देख नहीं पाओगे, और आप मैचिंग शायद आप आगे देखोगे तो पीछे वाला डाटा भूल जाओगे। तो जैसे मैंने आपको सीट्स दिया है लास्ट तक बने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब। अब हम बात कर लेते हैं पहले सेक्टर की। तो अगर आप यहाँ पे सीट्स पे देखोगे सेक्टर की, तो सबसे अच्छा आज मेटल चला है 2.03%। उसके बाद ऑयल इंडिया गैस चला है जो कि 1.01% चला है। उसके बाद कोई खास सेक्टर चला नहीं है। और अगर आप देखोगे तो केमिकल, एफएमसीजी, कंज्यूमर एंड फाइनेंशियल सर्विस, रियल्टी बहुत ही मतलब सही नहीं चला। मतलब फाइनेंस सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं चले हैं। चला है कोई मेटल सेक्टर, वो भी जैसे एनएमडीसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू, नेशनल, अपोलो, सॉ, हिंडोल्को, टाटा स्टील, सेल, अदानी एंटरप्राइज, यही सारे स्टॉक चले हैं। तो कि 3-3%, 2-2% चेंज है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं है, और कोई खास अब ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और ऑयल एंड गैस भी सही चला है, 1.5%, 2%, 3%। ऑयल तो 3% चला है, 3.5%। बाकी और मेरे हिसाब से आईटी भी ठीक चला है, आईटी सेक्टर भी, इसलिए थोड़ा सा निफ्टी 50 ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आईटी सेक्टर को कंपोनेंट है निफ्टी 50 का एम्फेसिस। परसिस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो एम्फेसिस हो। सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ा हुआ है, मेरे को फोर्स 1.75%, अच्छा बढ़ा हुआ है। अब ये हमारी जैसे मैंने आपको बताया 200 प्लस स्टॉक का सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्जैक्टली 200 प्लस स्टॉक आपको यहाँ पे ये वाली सीट्स पे, ऑप्शन सीट्स पे पूरा डाटा मिल जाएगा। सीपीआर, पीसीआर, चेंजेस एंड वैल्यूम चेकर एंड पीसीआर। देखो अब आपको मैं, आप नए हैं तो पहले मैं आपको ये समझा दूं, मार्केट को समझने के लिए सेलर और बायर को समझना होगा, ठीक है, ये दो लोगों को। अब सेलर और बायर तो हमारे दो हो गए, ठीक है, ये दो हो गए। अब हमें जो है, ये हो गए हमारे एक सेलर और ये दो हो गए बायर, दूसरे नंबर हो गया बायर। ये दोनों लोगों को समझ लिए तो मतलब मार्केट को पूरा डिकोड कर लिए। अब हमें सेलर को समझना है, तो सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं हमारे क्या, पहले हमारे होते हैं कॉल, कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, ठीक है, पुट सेलर। तो सेलर और बायर होते हैं। फिर सेलर क्या होते हैं? सेलर दो टाइप के होते हैं, सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। और सेलर को बोलते हैं हम सी का मीन्स क्या होता है? सी पी आर, ठीक है, सॉरी पीसीआर, पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर। जब हमें इनको अनुपात निकालना होता है, तो हम इन दोनों को यानी रेशियो निकालना होता है इनको, तो हम पुट को कॉल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब कॉल सेलर का काम यह होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना, ठीक है। और पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकना, ठीक है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो पी मतलब पुट सेलर मींस पुट सेलर, सी मींस कॉल सेलर, और इन दोनों को जब हम भाग देते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो रेशियो, तो पीसीआर। तो मार्केट के जो प्रतिरोधक होते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से नीचे जाने से रोकने का काम होता है, किसका काम होता है? सेलर का, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं। तो जब मैं आगे पीसीआर का वर्ड यूज करूं, जैसे कि आप यहाँ पे पीसीआर का वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये पीसीआर का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सपोर्ट कितना मजबूत है, रेजिस्टेंस कितना मजबूत है। और दूसरे होते हैं हमारे बायर। अब बायर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल
बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। अब कॉल बायर एंड पुट बायर, अब ये याद रखिए कॉल बायर का काम होता है मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना, यानी ट्रेवल कराना। मार्केट अगर मूवमेंट करता है तो मार्केट में क्या होता है, ट्रेवल कराने का काम कौन होता है, ऊपर की ओर कॉल बायर का और नीचे की ओर पुट बायर का। लेकिन देखो एक सपोर्ट बनाना किसका काम है, मार्केट को नीचे जाने से किसका काम रोकना है, पुट सेलर का। मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है, कॉल सेलर। मार्केट को ऊपर जाने से कौन रोकता है, कॉल सेलर। और मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है, कॉल बायर। ठीक है, देखो मार्केट को नीचे कौन रोकता है, पुट सेलर। मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है, कॉल बायर। मार्केट को ऊपर जाने से रोकता कौन है, कॉल सेलर। मार्केट को नीचे कौन ले जाता है, पुट बायर। और मार्केट को नीचे जाने से रोकता है पुट सेलर। मतलब अगर हम ये देखें तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, बायर सेलर के अगेंस्ट होते हैं, सेलर बायर के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, जब हम इनको भी डिवाइड पे अनुपात में निकालते हैं तो हम इनको बोलते हैं सीपीआर। ठीक है, तो सीपीआर का मतलब क्या हुआ, बायर जो मूवमेंट कराते हैं। पीसीआर का क्या मतलब, सेलर। ये चीजें आप याद रखिएगा आगे चल के, क्योंकि मैं बार बार इस शॉर्ट को यूज करूंगा। अब हमारे ये सारे 200 प्लस स्टॉक हैं जिसमें वन साइडेड डाटा है, एक तरफा मूवमेंट है, सारा कुछ। अब हमें एक स्टॉक पिक करना है इसमें से जिसमें स्ट्रेंथ हो, जिसमें अच्छी मोमेंटम हो, सब कुछ। तो हमारे पास एक टेक महिंद्रा का स्टॉक सामने नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा को मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि 0.89 का सीपीए पीसीआर है और सीपीआर 1.73 का है। एंड वॉल्यूम चेकर में अगर देखो तो 0.02 का सीपीआर चेंजेस है, 0.01 का पीसीआर चेंजेस है। देखो मैं ऐसा भी देख रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं डिसाइड नहीं कर, मुझे सामने दिख गया, जो कि दोनों मीन्स वॉल्यूम चेकर में देखो तो सीपीआर भी चेंजेस है और पीसीआर भी दोनों चेंजेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे गैन कैलकुलेटर में, गैन कैलकुलेटर में चलेंगे और गैन कैलकुलेटर से हमें, सॉरी जस्ट 1 मिनट, गैन कैलकुलेटर पे हमें नहीं जाना, हमें जाना है ओआई लाइनर पे। यहाँ पे ओआई लाइनर पे जाना है और हमें क्या देखना है, टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा ये एग्जैक्टली। तो टेक महिंद्रा का हालत बुरा है क्योंकि मार्केट ऊपर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, यहाँ तक तो पीसीआर भी बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद पीसीआर सडनली घटने लगा। अभी अभी जस्ट घटा है, अगर आप देखोगे तो ये 11:25 से, और अभी तक कंटिन्यू पीसीआर, यानी आधे घंटे से पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। सीपीआर भी कोई खास नहीं है, तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अभी देखने में सही लग रहा है लेकिन कुछ खास नहीं, तो लास्ट तक बने रहिए। इस पर मैं एक स्टॉक पिक करते हैं तो वीडियो काफ़ी। तो फाइनली सीट्स का मैं आपको मीन्स बता दूं, जैसे कि ये पीसीआर हो गया, सीपीआर हो गया। अब मुझे फिल्टर करना है कि 200 प्लस स्टॉक में किस स्टॉक में सीपीआर सबसे ज़्यादा है, किस स्टॉक में पीसीआर ज़्यादा है। तो आप किसी भी चीज़ में जब आप टैब करते हो, मीन्स मुझे देखना है कि जैसे टीसीएस आपको फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है कि 0.64 है। अब मुझे इतने सारे स्टॉक में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पीसीआर किस स्टॉक में है, मतलब फिल्टर करना है। तो आप यहाँ पे टैप करोगे, ये सबसे कम जिसमें है ऊपर आ गए, सबसे कम सिंजाइन में है 0.31, फिर यूपीएल में 0.35। अब मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा किस स्टॉक में पीसीआर है, तो आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये इंडोको 1.31, बीएसई 1.32, आर्टिंड 1.31। अब जितने भी ऊपर से नीचे की ओर जाओगे ये सारे पॉजिटिव। इसी तरह सीपीआर मुझे देखना है सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप यहाँ पे सब टाइप की सबसे ज़्यादा किस में, टरेंट पावर में 9.27, 6.67। अब कम किस में देखना है, कम हो गए ये। आप कुछ भी आप चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे टैप करके। तो लास्ट तक बने रहिए, हम मार्केट में वन साइडेड ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ना जो डाटा था वो मॉर्निंग के सारे पॉजिटिव थे और उसके बाद सारे डाटा रिवर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि मार्केट में डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। तो एक्जैक्टली मैंने आपको क्लासेस में एक रूल्स और बताए हैं कि रिवर्सल फाइंड करने का तरीका, अगर स्टॉक में हमें वन साइडेड स्टॉक नहीं भी मिल रहे हैं तो हम रिवर्सल कर सकते हैं। एक बार हम ये लार्जर लैब्स को भी देख लेते हैं कि क्या इसमें है, नहीं तो फिर हम रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं ऐसे स्टॉक को जो रिवर्स कर सकता है। एंड इसका पीसीआर तो बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बस इसका सीपीआर बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सीपीआर तो कुछ खास है नहीं, अगर आप देखोगे तो बायर उतने इंटरेस्टेड है नहीं, मुझे नहीं लगता बायर उतने इंटरेस्टेड हैं। एक बार हम इसको ऑप्शन चैन में देख लेते हैं। मुझे लगता है रिवर्सल लेना नहीं पड़ेगा, हमें वन साइडेड ही मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ये लॉर्जल एप्स है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, 3817, 1485, 5000, 9000। सीपीआर इसमें कंटिन्यू, पीसीआर तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो मतलब सेलर तो एकदम इंटरेस्टेड है, फुल ऑफ फुल। और बायर भी इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसइंक्रीज हो गया, बढ़ ही रहे हैं, इसमें बायर भी बढ़ रहे हैं।
लार्जर लैब को एक बार हम चार्ट पे लगाते हैं, क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं? मुझे स्टॉक लग रहा है मिल गया ये सिलेक्शन के लिए, जैसे मुझे जो क्राइटेरिया चाहिए सेम टू सेम एग्जैक्टली ये। अब ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ है। अब ये अगर मुझे मॉर्निंग में मिला होता तो मैं आंख बंद करके ट्रेड कर लेता, और अभी भी मैं आंख बंद करके ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा। इसमें इतना पीसीआर बढ़ रहा है। देखो सेलर, यानी इतने ज़्यादा सेलर एग्रेसिव है, पुट सेलर की मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे, ये तो मुझे तय है इस स्टॉक में। वाई लाइनर को देख के ही पता चल जा रहा है, यहाँ पे पीसीआर का ग्राफ ही देख के पता चल जा रहा है कि कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं इसमें सेलर। तो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद एज एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करेंगे। हमारा हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। कौन सी कैंडल्स का बॉडी? याद रखिएगा, ये वाली कैंडल्स का बॉडी। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद एज हम नेक लाइन की अगर बात भी करें तो नेक लाइन के बाद हम इस सिचुएशन में ये वाली भी ले सकते हैं। ये नेक लाइन एज हमारा नेक लाइन हो गया। ठीक है, मार्केट कॉन्सोलेशन ज़रूर कर रहा है। अब हम गैन कैलकुलेटर की बात करें तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर में। और गैन कैलकुलेटर में लार्जर लैब का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं एग्जैक्टली ऐसे। 605 रुपये, 605 रुपये का, 605 रुपये 90 पैसे का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है। तो इस पर गैन के हिसाब से 690.90 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का क्या कहना है? गैन का कहना है कि 695 जाएगा तभी आप बाई कर सकते हो 700 का टारगेट। जस्ट 1 मिनट, 605 है, 695 नहीं है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। 605 है, जस्ट 605.90 0.90। आप गैन का कहना है 606 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 612 का टारगेट। तो 606 का पर बाई कर सकते हो 612 का टारगेट। तो 612 का टारगेट यहाँ पे आएगा। तो 612 का टारगेट तो हमें मिला नहीं है, तो हम गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो बिल्कुल ये बाइंग जोन में है, तो हम इस पर बाई करते हैं। लास्ट तक बने रहिए। मुझे यहाँ पे ये सीट्स पे स्टॉक मिला है, ये लार्जर लैब में। इसका सीपीआर पीसीआर 0.52 का है, मतलब थोड़ा सेलर ज़्यादा है प्रतिरोधक। बाकी 2.57 का कॉल सेलर है, सॉरी सीपीआर है। एंड ज़्यादा चेंजेस है नहीं। और मैं आपको बताऊं तो इसमें सीपीआर जो है कम से कम 50% तो आज के दिन ही ऐड हुए हैं, यानी 0.93 का एंड 0.01 का पीसीआर। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली लार्जर लेवल में मैंने 400 क्वांटिटी ली है और अब 48,572 रुपए का फंड लगा है। अब 400 क्वांटिटी सुनने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि 400 क्वांटिटी, लेकिन एक्जैक्टली ये 50,000 के भी नीचे का प्रीमियम लगा है इसमें, क्योंकि छोटा प्रीमियम 600 का स्टॉक ही है। तो 400 स्टॉक, 400 का हम जो टारगेट डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ से हमें 4×3=12। गैन का क्या है? गैन का कहना है कि 600 पे जाएगा, 612 का टारगेट। तो ये हमारा अभी 6-7 चल रहा है, और 11 का टारगेट ही हम रख लेते हैं। 11 का टारगेट रख लेते हैं एक्जैक्टली। ये वाला टारगेट हमने जो रखा है एक्जैक्टली भले रखा, लेकिन परफेक्ट रखा है 11 का। गैन के हिसाब से 12 तक जाएगा, लेकिन हम 11 का टारगेट ही रखे हैं, ये वाला टारगेट। 400 क्वांटिटी है, और इतना ज़्यादा इसमें सेलर एग्रेसिव है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये वो नीचे जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्सोलेशन करेगा, नहीं तो ऊपर ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेस्ट करने आएगा, बाकी इसको जाना ऊपर ही है, इसीलिए इतना देर से ये मशक्कत कर रहा है। तो वेट करते लास्ट। तो फाइनली लार्जर लैब में जो मैंने ट्रेड लिया है, आपको ये देखो कॉन्सोलेशन कर रहा है ना, ऐसे कॉन्सोलेशन कर रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वाई लाइनर पे देखो बायर, आप मतलब यकीन करो कितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, देखो ऐसा लग रहा है स्पेस ही नहीं बचा ऊपर जाने के लिए। देखो एकदम मार्केट में सेलर कंटिन्यू एग्रेसिव बढ़ते जा रहे हैं। और नीचे अभी 51 थे, 52 हो गए हैं। एंड यहाँ पे देखो तो एक्जैक्टली सेलर एंड सीपीआर थोड़ा सा, मैंने बोला ना सीपीआर थोड़ा सा उतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, इसलिए मार्केट उतना यहाँ से मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। बट ये है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इतना तय है। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं। तो फाइनली लार्जर लैब में मैं अभी वॉच नहीं कर पा रहा था, और ट्रेड तो अभी में 607 पे चला, जो हम बाइंग प्राइस थे हमारे वहीं पे आ गए हैं। और लार्जर लैब को एक बार हम फिर से वाई लाइनर पर देखते हैं, जैसे मैंने बताया था लार्जर लैब को एक बार देखो। जो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दिया कि इसमें पीसीआर बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मतलब सडनली अगर आप देखो तो एग्जैक्टली देखो किसी चीज़ की कमी नहीं, मतलब मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। 1:30 बजे हैं, अभी तो थोड़े बहुत बायर भी मतलब आए हैं। तो नीचे गया था, तो मैंने आपको बोला था ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, और टारगेट पॉइंट हमारा 611 का है। तो वेट कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लास्ट तक बन रही। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चलो
तो फाइनली 3:13 है। अब मुझे पोजीशन अपनी काटनी पड़ेगी क्योंकि अब तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो फाइनली मैं अपनी पोजीशन काटता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली लार्जर लैब में जो हमने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन अपनी कट कर दिया और कंसोलिडेशन किया। कॉस्ट टू कॉस्ट ₹1 माइनस में ही बुक किया, मतलब ₹1 लॉस में ही बुक किया। एंड अगर मुझे बात करोगे कि मुझे इस पे आपको एक चीज़ बोला था कि वन साइडेड स्टॉक है, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। तो सेम वैसे ही हुआ, एक प्रकार से ये 9 तक गया था। बट आपको मैं इसके पीछे का रीज़न बता दूं कि इतना मैं देर तक क्यों रुका रहा। यहाँ पे अगर लार्जर लैब को हम देखें तो एक बार मैं रिफ्रेश करूँ, तो अगर आप इसकी ब्लू लाइन देखो सिर्फ, तो मार्केट में कंटिन्यू डाटा अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट रेड लाइन नीचे गया लेकिन ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर गया। मतलब जो पुट सेलर हैं वो इतना ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं सपोर्ट, कि आप कितना भी कोशिश कर लो हम नीचे नहीं जाने देंगे। बट मैं इसलिए रुका रहेगा, मैं ये सोच रहा था कि वाई लाइनर पे जब सीपीआर पे देखे तो ठीक है, उतना डिसइंक्रीज नहीं हुआ था। एग्जैक्टली देखो बाद में ये 1:30 बजे के बाद डिसइंक्रीज हुआ है। तो मेरा यही था कि हल्का सा भी इसमें बायर इंटरेस्टेड हुए तो ये सडनली स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब बायर इंटरेस्टेड हुए नहीं और पोजीशन ने स्क्वायर ऑफ कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हो इसे। और ठीक है, इसमें देखो वन साइडेड स्टॉक लेने में एक ही रिस्क, मतलब एक ही फायदा रहता है कि या तो आपको टारगेट देगा या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट आसपास ही रहेगा। तो वही हुआ सेम, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहे हम। वन साइडेड रिवर्सल वाले स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद कल मिले, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कल मिले। तो इससे अच्छा है कि हम कल ट्राई करेंगे। और आज तो आज समय भी नहीं है ट्रेड करने का, कोई दूसरा ट्रेड लेने का। याद होगा हम 11:30-12 बजे से वेट कर रहे हैं, 3-3.5 घंटे से इंतजार करें, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कॉन्सोलेशन एंड साइडवेज रहा। स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी थी लार्जर लाइफ का, अगर देखें तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन था यहाँ पे। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो देखो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन अप 5005 एंड 2000, यानी 3x की स्ट्रेंथ थी हम ऑप्शन सीट में जो देखे थे। लेकिन रीजन क्या है मार्केट का, अगर जब आप देखोगे तो मार्केट होल मार्केट ही पूरा साइडवेज है। चाहे आप निफ्टी 50 उठा लो, चाहे आप सेंसेक्स उठा लो, सेंसेक्स भी अगर आप देख लोगे तो कंसोलिडेशन ही किया है, पूरा होल मार्केट साइडवेज है। आप यहाँ पे स्टॉक उठा दो, अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये तो उसी टाइप समय का है। अगर आप होल मार्केट देखो तो कोई भी स्टॉक आपको ज़्यादा चले हुआ नहीं दिख रहा है। 0.7%, 0.14%, 0.43, मतलब पूरा मार्केट साइडवेज है। बट ये मार्केट थोड़ा सा भी अच्छा होता तो ये टारगेट देता ही देता, बट बायर इंटरेस्टेड थे नहीं। तो ये कभी कभी होता है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, बट ये ठीक है कि हमारे लॉस नहीं है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक ऑप्शन चैन, ETF, SIP, ETF, सिंग ऑप्शन, सेलिंग ऑप्शन बाई, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड